शादी के 6 साल बाद अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर पति की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्नेहा एक सीधी सादी सी लड़की थी। उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वह पढ़ लिखकर वकील बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह एक गरीब परिवार से थी। उसकी 2 और छोटी बहनें थीं। स्नेहा अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह समझदार होने के साथ साथ सुंदर और गुणवान भी थी। गांव में 12वीं तक स्कूल होने के कारण उसने केवल 12 तक की पढ़ाई की। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर दिया था। पास के ही गांव में विक्रम नाम का एक लड़का था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी इंजीनियरिंग करने के बाद कंपनी में अच्छी नौकरी भी लग गई थी। उसके माँ बाप ने सोचा, अगर हम अपनी बेटी की शादी उस विक्रम से करा देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी। स्नेहा के माँ बाप ने विक्रम के माँ बाप के घर जाकर उनसे बात की। क्योंकि स्नेहा बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी, इसलिए विक्रम के माता पिता ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पर स्नेहा इस रिश्ते से नाखुश थी, क्योंकि वह आगे पढ़ना चाहती थी और वकील बनना चाहती थी, पर ऐसा नामुमकिन था। वह अपने माता पिता से शादी के लिए मना नहीं कर पाई और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 1-2 महीने तो विक्रम ठीक रहा, पर उसके व्यवहार में काफी बदलाव आया। वह स्नेहा के साथ मारपीट करने लगा, गालियां देने लगा और यहाँ तक कि घर पर शराब पीकर आता था और उसके साथ बदतमीजी करता था। स्नेहा कुछ कहती तो उसको मारने लग जाता था। स्नेहा ने अपने माँ बाप से इस बारे में बताया, पर स्नेहा के माँ बाप ने ये कहकर उसे चुप करा दिया कि घर गृहस्थी में तो छोटी मोटी लड़ाइयां होती ही रहती हैं। पत्नी को ही चुप रहना पड़ता है और रिश्ता संभालना पड़ता है। ये सब सुनकर स्नेहा चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। अब शादी को 1 साल हो गया था। स्नेहा माँ बनने वाली थी। एक दिन विक्रम शराब में धुत घर पर आया। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और ना ही बोला जा रहा था। स्नेहा विक्रम को समझाने लगी कि वह अब पिता बनने वाला है और उनकी जिंदगी में एक नन्हा बच्चा आने वाला है, तो वह शराब पीना बंद कर दे। लेकिन ये सब सुनते ही विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह स्नेहा पर हाथ उठा देता है और जोर से लात भी मारता है। स्नेहा पेट के बल जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। विक्रम शराब के नशे में वहीं बेहोश हो जाता है और रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोसी आते हैं और स्नेहा को इस हालत में अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल जाकर पता चलता है कि पेट के बल गिरने की वजह से स्नेहा ने अपने बच्चे को खो दिया। स्नेहा बहुत रोने लगती है। तभी वहां पर विक्रम आता है और स्नेहा से कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम मुझसे कुछ ना कहती तो ना मुझे गुस्सा आता और ना मैं तुम पर हाथ उठाता। ये कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। अब स्नेहा ने एक फैसला कर लिया था कि वह अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। वह ना तो अपने माँ बाप के घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया। स्नेहा अस्पताल से चली जाती है। विक्रम उसकी पूछताछ करता है तो उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद विक्रम भूल जाता है कि उसकी कोई पत्नी भी है। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही करते करते 6 साल बीत गए। एक दिन विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था, तभी वहां के सारे लोग आपस में बातें करने लगे कि ऑफिस में एक नई सीईओ आने वाली है। विक्रम ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसके एक दोस्त ने बताया कि हमारे ऑफिस में एक नई मैडम यानी सीईओ आने वाली हैं। हम सब उनका स्वागत करने के लिए फूल लेकर आए हैं। विक्रम भी अपने हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उस कंपनी की सीईओ बाहर निकलती है। विक्रम देखते ही हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं, उसकी पत्नी स्नेहा थी।
वह अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। ऑफिस के सभी लोग स्नेहा का स्वागत करते हैं, लेकिन स्नेहा विक्रम की तरफ देखती तक नहीं। विक्रम अंदर ही अंदर घबराने लगता है कि मैंने स्नेहा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, कहीं यह मुझे मेरे ऑफिस से निकाल न दे। थोड़ी देर बाद विक्रम का दोस्त आकर कहता है कि मैडम ने तुमको अंदर बुलाया है। विक्रम मना कर देता है तो उसका दोस्त कहता है कि चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मैडम काम से निकाल दे। विक्रम डरता डरता अंदर जाता है। अंदर जाते ही स्नेहा विक्रम से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम जवाब देता है, तुम नहीं जानती कि मेरा नाम क्या है? स्नेहा कहती है, मैं तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारी पूरी कुंडली भी जानती हूँ। मुझे अच्छे से याद है तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। इसलिए मैंने भी ठान लिया कि मैं ना तो अपने माँ बाप के घर जाऊंगी और ना ही तुम्हारे पास। मैं अपनी दोस्त के पास नोएडा चली गई और वहीं रहकर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की। इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने ये मुकाम हासिल किया और मैंने जानबूझकर तुम्हारी ही कंपनी में अपना ट्रांसफर करवाया, जिससे मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि औरत कमजोर नहीं होती। तो मर्द लोग जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हो औरतों के साथ, और हम सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को निभाने के लिए, और तुम मर्द हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हो। विक्रम स्नेहा के पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है कि प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालना। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। मैं इस ही नौकरी के सहारे जी रहा हूँ। स्नेहा कहती है कि जाओ और चुपचाप जाकर अपना काम करो। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, और आइंदा किसी भी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत भी मत करना। विक्रम वहां से चला जाता है और स्नेहा अपनी जिंदगी में काफी खुश रहती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।